ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 में महाराष्ट्र में अपने 16 कैंडिडेटों के नामों को डिक्लेयर किया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में महाराष्ट्र के 16 कैंडिडेटों की लिस्ट सामने निकल कर आई है, जहां पर ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि रियासत महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन के नॉमिनेशन की तारीख ख़त्म हो चुकी है और स्क्रूटनी कल ख़त्म हो चुकी है और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 कैंडिडेट्स विधानसभा इलेक्शन लड़ने में मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें नाज़रीन, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 16 कैंडिडेटों के नेम ये है। रियासत महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मशहूर व मारूफ साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट लोकसभा सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को इस बार औरंगाबाद इससे उन्हें इलेक्शन में उतर चुके हैं, इलेक्शन के कैंडिडेट है औरंगाबाद ईस्ट से। और दूसरी तरफ साबिक़ा एमएलए मुंबई शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट वारिस पठान साहब को इस बार भिवंडी से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। साबिक़ा में वो बाइकल्ला से एमएलए थे और दूसरी मरतबा बाइकल्ला से उन्हें हार मिली थी। इस बार उन्होंने भिवंडी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और 2 सिटिंग एमएलए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 सिटिंग एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासिम साहब को मालेगांव सेंट्रल से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है और फ़ारूक शाह अनवर साहब को धूलिया से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। और साबिक़ा मुंबई शहर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साबिक़ा मुंबई शहर फ़याज़ अहमद खान साहब को बाइकल्ला से इस बार विधानसभा इलेक्शन का टिकट मिला है। और साथ ही साथ मौजूदा मुंबई शहर के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर रईस लश्करे साहब को वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्हें टिकट मिला है। और मनखड़ शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से अतीक अहमद खान साहब को इस बार विधानसभा इलेक्शन में मैदान में उतारा गया है। बबीता कनेडे को इस बार कुर्ला से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के नायब सदर सैयद मोइन साहब को नांदेड़ साउथ से विधानसभा में उतारा गया, विधानसभा इलेक्शन में कैंडिडेट बना के उतारा गया है। और साथ ही साथ वुमेन विंग्स के जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली महिला खातून कीर्ति दीपक डोंगरे को नागपुर नॉर्थ से विधानसभा इलेक्शन का टिकट दिया गया है। और साथ ही साथ दूसरे कैंडिडेट जैसे कि नसीर सिद्दीकी साहब को औरंगाबाद सेंट्रल यानी छत्रपति संभाजी नगर सेंट्रल से टिकट दिया गया है। और साथ ही साथ सैफ पठान साहब को मुंब्रा कोलवा से टिकट दिया गया है। फारूक सबडी सोलापुर से उन्हें विधानसभा का टिकट हासिल हुआ है, उन्होंने सोलापुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और महेश कंबले साहब जो महराज कॉन्स्टिट्यूंसी जो महराज विधानसभा है उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सम्राट सुरवेडे मुर्तुज़ापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मोहम्मद यूसुफ साहब मनोरवा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये महाराष्ट्र के 16 कैंडिडेट जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो डिक्लेयर करी है। आपको याद दिला दें नाज़रीन, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने महाराष्ट्र में साबिक़ा विधानसभा इलेक्शन 2014 में 24 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ाई थी, जहां पर 2 कैंडिडेट्स को जीत हासिल हुई थी। जहां पर विधानसभा सीट बाइकल्ला जो मुंबई शहर की बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से एडवोकेट वारिस पठान साहब को जीत हासिल हुई थी। और औरंगाबाद शहर से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब को जीत हासिल हुई थी औरंगाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। और जहां तक बात की जाए 2019 के साबिक़ा विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र की 2019 के इलेक्शन की, तो वहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी से अलायंस होकर टाइप होकर 44 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ाए थे, जिसमें से 2 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को जीत हासिल हुई। और इस बार के इलेक्शन देखा जाए 2024 का इलेक्शन देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी 16 विधानसभा सीटों पर अपना इलेक्शन लड़ा रही है। आपको बता दें नाजरीन, महाराष्ट्र विधानसभा सीटें कुल मिलाकर 288 है, जिनमें से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 16 सीटों पर विधानसभा इलेक्शन लड़ा रही है महाराष्ट्र रियासत में विधानसभा इलेक्शंस में।
ज़राए के मुताबिक महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र रियासत में पोलिंग की तारीख़ है और 23 नवंबर को रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होने वाला है।